हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम। आपको जो हिंदी का टॉपिक चल रहा था जिसमें आपका था संधि। देखिए, संधि के लिए मैं जो आपका दूसरा संधि के प्रकार में आपका दूसरा संधि था व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के बारे में मैं कल एक वीडियो डाल चुकी थी जिसमें आपके व्यंजन संधि का फर्स्ट मतलब कुछ नियम थे, और फिर मैं आज दूसरा जो आपका नियम है, जैसे कि आपके फर्स्ट पार्ट के वीडियो में मैं 3-4 नियम के बारे में बताई हूँ। फिर आज से हम देखिए कुछ नियम बताएं जो यहाँ से आज तक का लास्ट वीडियो है जो व्यंजन संधि का। अगर ये कल का वीडियो और आज का वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपका जो व्यंजन संधि से कंफ्यूजन होता है वहां से होगा नहीं। देखिए, हम व्यंजन संधि पढ़ाने से पहले बता रहे थे कि जो व्यंजन संधि होता है, व्यंजन आपका जानते हैं कि व्यंजन संधि तब होता है व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए और उन वर्णों के मिलने से जो भी परिवर्तन हो उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। जिसमें कल के वीडियो में हम बता रहे थे कि पहले वर्ण का तीसरा वर्ण होना कब होता है, या जब वर्ग के पहला वर्ण पांचवा वर्ण कब होता है, या फिर जब स्वर आए तो उसका जो छ में परिवर्तन होता है छ में कब होता है, मतलब छ हो जाना। ये सब का नियम मैं कल के पार्ट के वीडियो में डाल चुकी हूँ। आज देखिए आपका चौथा नियम है कि त संबंधी नियम। देखिए, त संबंधी नियम लगभग करके हर एक एग्जाम में पूछता है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये समझ लेंगे, सिंपल सा पूछ लेता है उच्चारण का संधि विच्छेद क्या है, थोड़ा सा जानते रहेंगे, थोड़ा सा नियम समझ लेंगे तो अच्छे से याद रहेगा। देखिए, आपका जो हमारा ये नियम है कि बोले कि त के बाद अगर छ आता है, त के बाद अगर छ या छ आए तो जो परिवर्तन होता है वो हमेशा क्या होता है, च होता है। त के बाद छ आए तो बनता क्या है, च। और त के बाद ज छ आए, जैसे कि आपका छ आपको पता है कि च वर्ग के बाद छ आता है, छ आता है। ऐसे त के बाद अगर ज छ आए तो क्या उसका जो परिवर्तन होता है किसमें होता है, ज में। त जो किसमें परिवर्तित हो जाता है, ज में। अगर त के बाद त या ठ आए तो इसका जो परिवर्तन होता है ये भी किसमें हो जाता है, त के रूप में। और त के बाद ड या ढ आए तो इसका जो परिवर्तन होता है ड के रूप में। और त के बाद ला आए तो ल में हो जाता है, जो त होता है ल में परिवर्तन। देखिए, आपको याद रखना है छ मतलब आपको पहला वर्ड होगा। देखिए, त के बाद छ आए तो च हो जाता है, त के बाद ज आए तो ज हो जाता है, त के बाद ट आए तो ट हो जाता है, फिर त के बाद ड आए तो ड हो जाता है, और त के बाद ला आए तो आपका त किसमें परिवर्तित हो जाता है, ल में। अब इसका हम कुछ उदाहरण देख के सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको उद्धरण चाहे, देखिए त आया त के बाद आपका छ है। पहला नियम है कि त के बाद छ या छ है तो जो त होता है किसमें परिवर्तित होता है, च में। तो देखिए, आपका जो त है छ में परिवर्तित हो गया, आधा वर्ण है। देखिए, त आधा छ में हो गया, इसका हो गया उच्चारण। तो उद्धरण चारण बराबर क्या होता है, उच्चारण। और उच्चारण का बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि उच्चारण में कौन सा संधि है, या फिर उच्चारण का संधि विच्छेद कैसे होता है। तो आपको देखिए, आपको पता चल गया कि त के बाद अगर च आए तो वो जो त होता है किसमें परिवर्तित होता है, च के रूप में। ऐसे देखिए, यहाँ सत धन जन। देखिए, त के बाद आपका ज है, हम बताएं कि अगर त के बाद ज आता है तो किसमें परिवर्तित होता है, ज के रूप में। तो ये त किसमें परिवर्तित हो गया, यहाँ आपका ज के रूप में परिवर्तित, आधा ज रहेगा। ये जब आधा करगा आधा ज के रूप में परिवर्तित होता है। सत्य धन जन बराबर क्या होगा, सज्जन। या फिर सज्जन का संधि विच्छेद बोले तो देखिए, आपका यहाँ पे ज है, आपको ज तब आएगा जब त के बाद ज आएगा, तो फिर आपका जो ज होता है किसमें परिवर्तित होता है, त में। तो सत्य धन जन बराबर क्या हो जाएगा, सज्जन। ऐसे देखिए, जगत धन छाया, हम बताया कि देखिए त के बाद छ या छ है, त के बाद छ या छ है, लेकिन वो त हमेशा छ के रूप में परिवर्तित होता है। देखिए, यहाँ पे त का छ में हुआ, लेकिन यहाँ देखिए छ आया था, छ तो वो हमारे समझ में गया। लेकिन छ भी आया तब पर भी आपका त जो होता है छ के रूप में परिवर्तित होता है। तो जगत धन छाया बराबर क्या होगा, जगत छाया। तो देखिए, ये था आपका छ के रूप में परिवर्तित हो गया। ऐसे देखिए, यहाँ पे सत्य धन चरित, चिंता आपका छ के रूप में परिवर्तित हो गया सच्चरित। ऐसे आपका उद्धरण जो, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो सिंपल से आपको शुद्ध वर्तनी पूछता है। देखिए, आपकी व्यंजन संधि पढ़ने से आपका दो फायदा होता है। एक तो आपका संधि क्लियर होता है, दूसरा होता है कि आपका वर्तनी जो शुद्ध होता है, आपका करते करते मतलब आपका वर्तनी शुद्धि हो जाता है। किसका वर्तनी शुद्धि का होता है, जैसे कि आपका शुद्ध वर्तनी पूछता है उज्जवल कैसे लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी में आपका उज्जवल बहुत पूछता है, तो चल आपको पता चल गया ऐसे लिखा जाएगा। अब इसका शुद्ध रूप कैसे होता है, आपको पता चल गया कि उद्घंजल होता है, तो त का आधा ज के रूप में, मतलब ज के बाद आया तो ज के बाद आपका त के बाद अगर ज आए तो ज के रूप में परिवर्तित होता है, तो ये आधा ज। अब यहाँ पे पूरा ज नहीं हो क्योंकि यहाँ पे ज्वल है, यहाँ पे अगर पूरा ज होता तब पर यहाँ पे ज होता, लेकिन यहाँ पे आधा ज है तो आधा ज तो हो जाएगा आपका उज्जवल। फिर ऐसे देखिए, जगत धन
लेकिन जज है तो हम बोले कि जग के रूप में प्रयुक्त होता है, तो जग जननी। यहाँ पे आपका हो गया। फिर देखिए यहाँ पे बृहत धन टीका, ठीक है। त के बाद आपका बोले टठा है तो आपका जो त होता है किसके रूप में प्रयुक्त है, ट के रूप। हो गया क्या, बृहत टीका। तो आपका ये ट आधा है, पूरा नहीं है, बृहत टीका। फिर ऐसे देखिए उद्धन डयन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उद्धन डयन। देखिए उद्ध और डयन, देखिए त के बाद ड या ढ है, तो ये ट किसके प्रयुक्त हो जाए, ड के रूप में, तो क्या हो जाएगा, उड्डयन। उड्डयन आपका उड्डयन का आपका जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा, उद्धन डयन। ऐसे देखिए आपका उद्धन लास्ट हम बताया कि त के बाद ला है, तो त किसमें परिवर्तित हो जाता है, ल के रूप में, तो क्या हो जाएगा, उल्लास। और फिर देखिए आपका तत्धन लीन, तत् के मतलब त के बाद ला है तो आपका त किसमें परिवर्तित हो गया, ल में, तो हो गया क्या, तल्लीन। ऐसे उद्धन लेख बराबर क्या हो गया, उल्लेख। देखिए आपको अभी तो मतलब संधि मतलब विच्छेद का आपको संधि करने का तरीका बताए, अब कैसे करेंगे आप, कैसे मतलब कि इसका मतलब जिस शब्द दे दिया उसको संधि विच्छेद कैसे करेंगे। तो आपको पता है कि त के बाद अगर मतलब च है तो च हो जाता है, फिर त के बाद अगर ज है तो ज होता है, त के बाद ट है तो ट होता है, तो फिर ट है तो ड होता है, फिर त के बाद ल। लेकिन अगर आपकी संधि में अगर ये मतलब 500 वर्ड दिया है, जैसे कि च दिया है और वहीं से आपका विच्छेद करेंगे तो वहां पे जानते रहेगा च आ गया तो वहां पे जो उसका विच्छेद करेंगे तो हमेशा त आएगा। अगर ज आ गया तो उसका विच्छेद करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, त आएगा ना। सज्जन है तो इसका विच्छेद करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, त, सतधन जन। ऐसे ट आ गया मतलब ट जहाँ पे आ गया तो उसका भी विच्छेद करेंगे तो वहां पे भी क्या आएगा, त, तो क्या आ जाएगा, बृहत धन टीका। या फिर आपका ड आया, ड का भी विच्छेद करेंगे तब पर भी आपका क्या आएगा, त। जैसे उड्डयन है, ड का अगर विच्छेद करेंगे तब पर भी आपका त आएगा। और फिर आपका ल है उसमें भी आपका त ही आएगा। इसमें दिमाग में यही रखना है कि अगर च ज ट ड ल अगर आपके शब्द में है तो उसका विच्छेद करेंगे तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण होता है वो हमेशा त होता है। और फिर बकिया जो परिवर्तन होता है ये आपको बता दिया। फिर देखिए आपका अगला नियम है, आपका देखिए चौथा नियम ये था, आपका पांचवा नियम ये है कि त के बाद अगर स है, जो त के बाद स ये तालव्य स आए तो ये मिलकर च छ हो जाता है, च छ हो जाता है, मतलब आधा च और छ हो जाता है। जैसे यहाँ पे उद्धन श्वास, देखिए त के बाद तालव्य स आया तो ये किसमें प्रयुक्त हो गया, त जो होता है इसमें ये दोनों मिलकर क्या हो गया, त आपका च के रूप में प्रयुक्त हो गया, स आपका छ के रूप में प्रयुक्त हो गया, तो क्या हो गया, उच्छ्वास। आपको समझ में आ गया कि त के बाद अगर तालव्य स आ जाए तो त जो होता है च के रूप में और स का जो होता है छ के रूप में, या फिर बोल दीजिए त के बाद अगर स आए तो च छ हो जाता है, तो हो गया क्या, उच्छ्वास। ऐसे सतधन शास्त्र, देखिए त आपका च के रूप में, स आपका छ के रूप में, तो क्या हो गया, सतशास्त्र। तो आपका ये बस ये आपको नियम रखना है कि अगर त के बाद स आए तालव्य स तो वो किसी त आपके च के रूप में परिवर्तित होता है और स जो होता है छ के रूप में, च छ हो जाता है। त के बाद स आए तो क्या हो जाता है, च छ हो जाता है। फिर देखिए आपका ये आपका छठवां नियम है, ये भी आपका त से ही संबंधित है। देखिए त से संबंधित आपके सारे नियम है और त वाला ज्यादा एग्जाम में पूछता भी है, तो आपका त से संबंधित होता है, बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला कि त के बाद अगर छ आ जाता है तो जो त होता है वो द के रूप में परिवर्तित हो जाता है और ह जो होता है ध के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे तत्धन की, देखिए त जो है आपका किसके रूप में परिवर्तित होगा, द के रूप में, और जो है आपका ध के रूप में, तो क्या हो गया, तत्धन बराबर क्या हो गया, तद्धित। ऐसे उद्धन हार बराबर क्या हो गया, उद्धार। ऐसे आपका उद्धन हत बराबर क्या हो गया, उद्धर। तो आपके दिमाग में ये रखना है कि अगर त के बाद छ है, त के बाद आपका ह है, सॉरी त के बाद आपका ह है तो आपका जो होता है, यहाँ पे ह लिख लीजिए, त के बाद अगर ह आता है तो आपका जो होता है त किसके रूप में परिवर्तित हो जाता है, द के रूप में, और ह जो होता है ध के रूप में परिवर्तित हो जाता है। या फिर कर लीजिए ये वाला परिवर्तित हो जाता है, तद्धित। जैसे जो ध लिखते हैं श्रद्धा में ध लिखते ये वाला हो जाता है, तो त के बाद जैसे तत्धन हित बराबर तद्धित, उद्धन हार बराबर उद्धार, उद्धन हत बराबर उद्धर। अच्छा देखिए आपका आता है सातवां नंबर न संबंधी नियम। देखिए आपका जो विच्छेद होता है आपका शुद्ध रूप, जैसे कि आपका जो संधि होता है, संधि में आपका जो विच्छेद होता है वो न के रूप में होता है, लेकिन जब संधि का शब्द बनता है तो अड़ के रूप में हो जाता है। बस हमेशा दिमाग में रखिए, मान लीजिए आपकी संधि में न विच्छेद
विच्छेद हुआ है तो वो जो शब्द बनेगा या संधि बनेगा तो हमेशा किसके रूप में हो जाता है, अड़ के रूप में। या अड़ के रूप में शब्द दिया है तो उसका विच्छेद होता है तो हमेशा न के रूप में होता है। जैसे हम कहते हैं री धन न तो क्या हो जाएगा, ऋण। ऐसे भर धन न तो क्या हो जाएगा, भरण। ऐसे किम धन तू तू तो ये क्या हो जाएगा, माँ का किसमें प्रयोग होगा, न में हो गया क्या, किंतु। ऐसे परिधन न, ये देखिए न अड़ के रूप में प्रयोग क्या हो गया, परिणाम। ऐसे प्रधन मान आपका क्या हो गया, प्रणाम। ये इंपॉर्टेंट है, प्रणाम का संधि विच्छेद पूछता है तो आपका प्रधन मान बराबर क्या हो गया, प्रणाम। फिर देखिए राम धन अयन, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि रामायण में कौन सा संधि है, या रामायण का संधि विच्छेद कर लीजिए तो राम धन अयन बराबर क्या हो गया, रामायण। ऐसे भूष धन अन बराबर क्या हो गया, भूषण। शोष धन अन बराबर क्या हो गया, शोषण। विष्णु का ध्यान में रहेगा, विष धन नु बराबर क्या हो गया, विष्णु। त्रिश धन ना बराबर क्या हो गया, तृष्णा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो यहाँ का है ये बहुत पूछता है तो आपका जानते रहेगा। जो अड़ा होता है ये संधि के रूप में होता है, जब इसका विच्छेद होता है तो यह न के रूप में हो जाता है। फिर देखिए आपका जो 8वां नियम है, इसका ये नियम है कि स से पहले अ आ से भिन्न स्वर है। अ आ से भिन्न स्वर का मतलब अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो जो स होता है, ये जो दंती स होता है, ये मूर्धन्य स के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो मतलब आप क्या क्वेश्चन, मतलब इसका नियम क्या है कि स के पहले, मतलब ये दंती स के पहले अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए, मतलब अ से भी मतलब अ आ को छोड़कर कोई भी स आए तो ये जो स होता है वो मूर्धन्य स के रूप में परिवर्तित हो जाता है या षटकोण स के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखिए आपका अभिधंसिक, यहाँ पे ई आया, कोई अ की तो मात्रा नहीं आया, आ की मात्रा नहीं आया, ई के बाद आपका स है। देखिए स के पहले ई की तो क्या हो गया, ये सब किसके रूप में परिवर्तित हो गया, मूर्धन्य स में। तो क्या अभिधंसिक बराबर क्या होगा, अभिषेक। या फिर जहां पर भी आपका मूर्धन्य स दिखे उसका विच्छेद हमेशा जब करेंगे तो दंती सु के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पे निधन से बराबर क्या हो जाएगा, निषेध। देखिए यहाँ पे स के पहले ई आया, ये किसके रूप में परिवर्तित हो गया, मूर्धन्य स के रूप में। फिर देखिए अनुधन संधि, आपका सब वही है, बस आपका स किसमें बदलेगा, मूर्धन्य स के रूप में। तो आपका ये स हो चुके हैं, देखिए अनु वही है, स इसमें बदल गया, हो गया क्या, अनुसंधि। ऐसे सुधन सुक्ति बराबर क्या, सुसुप्ति। तो आपका सुसुप्ति हो गया, सुधन सुक्ति बराबर क्या हो गया, सुसुप्ति। ऐसे विधन राम विधन सम बराबर क्या हो जाएगा, विषम। देखिए स के पहले ई आया तो ये ई किस, जो ये स है किसके रूप में पड़ जाएगा, मूर्धन्य स। तो विधन सम बराबर क्या हो जाएगा, विषम। ऐसे सुधन समा बराबर क्या हो जाएगा, सुषमा। विधन सा बराबर क्या हो जाएगा, विषम। तो देखिए ये सब विषय ध्यान रखिएगा। आपका जो नियम को एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं कि आपका अभी आज जो पढ़े वो क्या है। अभी कल पढ़े थे आपका बस था कि जो पहले वर्ग का जो पहला वर्ड है उसका तीसरा कब होता है, 5वां कब होता है, ये पढ़े थे। आज जो है वो तत्संबंधी नियम। देखिए एग्जाम का जो व्यंजन संधि का 2 बहुत मोस्ट है, एक जो पहले वर्ग का तीसरा और 5वां वर्ड होना, और एक जो तत्संबंधी नियम होता है वो बहुत पूछता है एग्जाम में, लगभग करके यही ज्यादा पूछता है। तो देखिए जो तत्संबंधी नियम था हम बताए कि त के बाद अगर च छा है तो छ हो जाता है, ज झा है तो ज होता है, फिर ट ठा है तो ट होता है, फिर ड ढा है तो ड हो जाता है, फिर त का ल है तो ल हो जाता है। और फिर दिमाग में ये रखना है कि अगर आपके शब्द में च से, ज से, ट या ड या ल से कोई भी शब्द आए तो उसका विच्छेद करेंगे तो हमेशा त के रूप में होता है। जैसे आपको हो जाएगा, जैसे यहाँ पे सज्जन आ गया, सज्जन का विच्छेद आपका करेंगे जब आपके दिमाग में होगा ज रहेगा तो उसका हमेशा किसके रूप में प्रयुक्त होगा, त के रूप में। तो ज हमेशा किसके रूप में होगा, शतधन ज। जैसे यहाँ पे उज्ज्वल है, ज है तो हमेशा स किसके रूप में प्रयुक्त होगा, त के रूप में। तो क्या हो जाएगा, शतधन ज। ऐसे आपका दूसरा नियम क्या है कि त के बाद अगर स, तो जो त के बाद अगर ये ताला भी सा है तो जो त होता है च के रूप में और स होता है छ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, या फिर च हो जाता है। तो उत का हो गया, यहाँ पे उत स्वास्थ्य का, तो त का च हो गया और स का छ हो गया, तो क्या होगा, उच्छ। ऐसे आपका फिर अगला नियम क्या था कि जो न होता है, अड़ा आपका संधि के रूप में होता है, अड़ा का संधि विच्छेद करेंगे, जैसे ये अड़ा अगर इसको संधि विच्छेद कर रहे हैं तो यह न के रूप में होता है, यह न जो होता है संधि के रूप में अड़ा के रूप में परिवर्तित होता है। इसमें विशेष ध्यान रखिएगा। फिर आपका लास्ट का नियम ये था कि स के पहले
मतलब अ आपको छोड़कर कोई भी स्वर आता है तो जो स होता है ये किस स्वर में परिवर्तित हो जाता है, मूर्धन्य स्वर। बस कुछ नहीं करना है, इस स्वर में पहले कोई भी स्वर आता है अ आपको छोड़ के तो ये स्वर किसमें परिवर्तित हो जाता है, मूर्धन्य स्वर के रूप में। बस ठीक है, आपके व्यंजन संधि के बस इतने नियम है। अगर इसको अगर अच्छे से आप लोग कल के वीडियो को अगर पूरा देख लेंगे और आज को पूरा देख लेंगे तो आपका व्यंजन संधि से जहां भी गलती होता है वो भी नहीं होगा, बल्कि आपका जो आपका शुद्धि होता है, वर्तनी शुद्धि, वो भी आपका क्लियर हो जाता है। यहाँ से आपका वर्तनी शुद्धि, जिसका विशेष ध्यान रखिएगा और अच्छे से नोट्स बना के आप लोग लिख लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा।